वेलकम टू एस.के. राजपूत मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस.के. राजपूत आपको आज वर्गमूल निकालने की ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, किसी भी संख्या का बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल कम समय में हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, पहले हमारे पास वर्गमूल निकालने की जो बेस होता है उसको कैसे करते हैं। जैसे हमने ये 64 लिख लिया, इसका आपको वर्गमूल करना है। या तो हम गुणनखंड विधि से करें या फिर इसका हम वर्गमूल भाग विधि से निकालें। तो देखिए, इसके अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 3 6 2 दूनी 4, 2 से 2 1 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से। अब देखिए, हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। चलिए, ये संख्या छोटी थी तो हमने बहुत जल्दी से गुणनखंड कर लिए। जब कोई बड़ी संख्या होती है तो गुणनखंड करने में हमें बड़ी देर लगती है और कभी कभी ऐसा होता है गुणनखंड सही से नहीं हो पाते हैं तो हमें वर्गमूल निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल इजी तरीका, और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको बिल्कुल पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए कैसे। जैसे हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम देख लेंगे। जैसे पहले हम 1 से 10 तक वर्ग लिख लेते हैं। 1 गुणे 1 सीधे लिख लेते हैं 0 1। अब 2 का वर्ग 0 4 होता है। 3 का वर्ग 3 3 9 होता है। 4 का वर्ग 4 चक्कू 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है। अब देखिए, हमने 1 से 10 तक वर्ग लिख लिए हैं और ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप लोग याद कर लेंगे तो आगे आपको ये सुविधा हो जाएगी। तो देखिए, हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे कौन कौन से अंक नहीं आए हैं उनको ज़रा लिख लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। यहाँ से आपको 1 से 9 तक की गिनती के बीच में 2 नहीं दिखे होंगे, 3 नहीं दिखे होंगे और 8 नहीं दिखे होंगे और 7 नहीं दिखे होंगे और 8 नहीं। ये 4 गिनती आपको नहीं दिखी हैं। इससे भी हमारा एक सवाल बन जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो कैसे पता करोगे। तो जिन संख्याओं के, यहाँ पे छोटी सी डिफिनीशन आपको दे देते हैं। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 अंक होगा वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये बिल्कुल इजी पहचान है, ऐसे आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है। अब हम कोई संख्या उठा लेते हैं। देखिए, हम वर्ग कैसे निकालते हैं, वो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं एक। ठीक है, इसको यहाँ से अब हटा देते हैं। ठीक। तो देखिए, हमने आपके सामने कुछ अंक लिख दिए हैं। तो इसमें हम कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं आप लोग देखेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। अगर इसको हम ऐसे फैक्टर करके निकालेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा और हमारे फैक्टर गलत भी हो सकते हैं। तो हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखिए, जैसे हमने ये लिख लिया 31 और 36। इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। इकाई की तरफ हम 2 अंक छोड़ देंगे। इकाई की तरफ 2 अंक छोड़ दिए। अब हम यहाँ से ये पता कर लेंगे इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक यहाँ 6 है। तो हमें ये पता करना चाहिए कि ऐसी कौन सी गिनती है जिसका हम वर्ग कर दें तो इकाई का अंक 6 मिल जाए। तो यहाँ से देखेंगे, एक तो इकाई का अंक हमें 4 में 6 मिल रहा। ये ऐसी किसी संख्या का वर्ग करिए जिसका इकाई का अंक 4 होगा, उसका आप वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। तो हमने 4 ले लिया। क्या ले लिया?
4 ले लिया। इसी प्रकार से 6 में भी किसी ऐसी संख्या का वर्ग करोगे जिसका इकाइकांक 6 होगा तो उसका इकाइकांक 6 होगा। तो हमने दोनों ले लिए, 4 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, क्योंकि ऐसी संख्या का वर्ग करो जिसका इकाइकांक 4 है उसका भी 6 आएगा, और ऐसी संख्या का वर्ग करो जिसका इकाइकांक 6 है उसका भी 6 आएगा। तो इसलिए हमने 4 भी ले लिए और 6 भी ले लिए। ठीक है, इसके बाद में ये जो पोर्शन होता है इसका हमारा काम खत्म हो जाता है। अब देखिए, इसके पहले ये हमारे 31 हैं, 31 हैं, इनसे पहले एक वर्ग संख्या ले लीजिए। क्या लोगे? इनके पहले वर्ग संख्या होती है आपकी 25। कौन सी होती है? 25। अब देखिए, 25 का जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो होता है 5। अब हमने 5 यहाँ भी रख दिया और 5 यहाँ भी रख दिया। अब आपको ये कन्फर्म करना है कि ये 54 का वर्ग है कि 56 का वर्ग है। आप कैसे कन्फर्म करोगे? देख लीजिए, बिल्कुल ईजी तरीका है इसे कन्फर्म करने का। जो ये 31 होते हैं इनको उठा लीजिए। 31 को उठा लिया हमने। अब 31 के पहले कौन सी संख्या आती? 31 से पहले वर्ग संख्या आती है 25 और 31 के बाद में आती है 36। 31 के पहले वर्ग संख्या 25 हमने लिख ली और 31 के बाद में हमने वर्ग संख्या 36 लिख ली है। अब जो ये 31 हैं जिस संख्या के करीब होंगे, ये किसके करीब हैं? बड़ी संख्या के। जब बड़ी संख्या के करीब हैं तो बड़ी संख्या आंसर होती है, जब ये छोटी संख्या के करीब होते हैं तो छोटी संख्या आंसर होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल उठाएंगे, आप लोग सीखेंगे। जैसे दूसरा सवाल हमने ले लिया 2304। अब इसमें हम ये जो है इकाई की तरफ छोड़ देंगे। अब 4 हमें किसमें मिलता है आप लोग जानते होंगे। 4 हमें ऐसी संख्या का वर्ग करिए जिसका इकाइकांक 2 हो, तो 2 से हमें 4 मिल रहा है, और हमें 4 किससे मिल रहा है? ऐसी संख्या का वर्ग करिए जिसका इकाइकांक 8 हो, तो हमें 8 से भी मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये 23 हैं, 23 से पहले की वर्ग संख्या ले लेंगे। 23 के पहले की वर्ग संख्या क्या है? 23 के पहले की वर्ग संख्या 16 होती है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता। 23 से पहले वर्ग संख्या जो होती है 16 होती है, और 16 का वर्गमूल, इस 16 का वर्गमूल 4 है, और 4 हमने यहाँ भी लिख दिया। अब देखिए, या तो ये 42 का वर्ग है और या फिर 48 का वर्ग है। अब देखिए, फिर वही तरीका अपनाएंगे। हमने यहाँ से 23 उठा के लिख लिए, 23 उठा लेंगे। जैसे ये 23 लिख लिए, 23 से पहले वर्ग संख्या 16 होती है और 23 के बाद में 25 होती है। अब भाई देख लीजिए, जिसके करीब में 23 होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे हमने ये 23 देखा किसके? बड़ी संख्या के करीब है तो बड़ा वाला आंसर, अगर ये 23 छोटी के करीब होता तो छोटा वाला आंसर। ये है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।